Hello everyone, I welcome you all on this beautiful channel Infinite Solutions. So स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने का मेरा एक मकसद है कि जो आने वाली फरवरी में आपकी जो गेट 2023 की एग्जाम होने वाली है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट 2022, 2021 या 2020 की यदि करके जाते हैं और कंसेप्ट के साथ करके जाते हैं और आप ऐसे जान लेते हैं कि हाँ आईआईटी अपने को क्या पूछने वाली है, तो निश्चय ही आपको आने वाली जो जेम की एग्जाम है, गेट की एग्जाम है या सीएसआई नेट की एग्जाम है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम गेट 2022 में आए हुए जो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वो क्या पूछना चाहते हैं और अपन इसको कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमें एक मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो गिवन थी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन होने से अपने को क्या पूछा था, अपने को चार स्टेटमेंट दे रखे थे जिनमें से पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट उसको सेटिस्फाई करेगा। उस स्टेटमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन थी उसी से वो चारों स्टेटमेंट बन रहे थे। अपने को केवल उसको एज्यूम करना था या उसको ऑब्जर्व करना था अपने को कि अपन उसको क्या उसमें ऐसा फिल्टर कर सकते हैं, ऐसा अपन कुछ अप्लाई कर सकते हैं उसमें कि वो अपने पास में आसानी से वो ऑप्शन बन जाए। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अपने को दे रखा था कि सपोज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एम, किसी एम की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी थी लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। अल्फा बीटा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर थे और अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 0 था। तो पूछा था इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो कैसे इस क्वेश्चन को अपन सोच सकते थे, अपन को सबसे पहले ऑप्शन देखने थे। ऑप्शन में आपको सबसे पहले दिख रहा है कि ये हर ऑप्शन में एम इनवर्स का यूज कर रहा है, मतलब उस मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले अपना काम क्या है, अपना काम ये है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या इसे मान लो कि कोई भी मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगी। मतलब कि जो मैट्रिक्स है यदि उसको अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रखें तो हमेशा वो अपने को 0 देगी। तो अपने को जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है लैम्डा क्यूब प्लस अल्फा लैम्डा स्क्वायर वाली, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें पहले एम पुट करते हैं। तो अपने पास में क्या बनेगी, अपने पास में ये बनेगी एम क्यूब, ठीक है, प्लस अल्फा एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा एम, ठीक है, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखो, अब ये एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा है। एम इनवर्स से अपन क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एम इनवर्स मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया। और मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, अपने को बताया मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है यदि इफ एंड ओनली कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सिंगुलर मैट्रिक्स का तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। तो सबसे पहले देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख के आप ये पता लगाओ कि क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। चलो तो आप ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आप देखना कि क्या ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दोनों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस आई को इधर भेज देता हूँ, इस आई को, ये आई है, इस आई को इधर भेज देता हूँ। क्या आएगा, इसमें आएगा एम क्यूब प्लस अल्फा एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा एम इज इक्वल्स टू। क्लियर है। अब मैं एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये एम स्क्वायर बचेगा प्लस ये अल्फा एम बचेगा प्लस ये बीटा बचेगा और इंटू में आई इज इक्वल्स टू एम। बात क्लियर है। मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एक बार और एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में क्या बचेगा, इधर बचेगा एम, इधर बचेगा केवल अल्फा आई, इधर आ जाएगा मेरे पास में बीटा एम इनवर्स और इधर जाएगा, आप एक काम करो ऐसे कर लो, एम इनवर्स इंटू एम। क्लियर। तो यहां से मेरे पास में क्या बनेगा, यहां से हमारे पास क्या आएगा, आप एक काम करो ऑप्शन को देख के आप इसे देखो कि सब में एम इनवर्स को कॉमन ले रखा है। तो एम इनवर्स वाले टर्म को मैं एक साइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एम इनवर्स वाले टर्म को आप एक साइड करो, अपने पास क्या आएगा, एम प्लस अल्फा आई इज इक्वल्स टू एम एम इनवर्स माइनस बीटा एम इनवर्स। क्लियर है। तो यहां से तो आपके पास में एम प्लस अल्फा ये रखो, आप रख लिया, इधर से आप एम इनवर्स को कॉमन ले लो, एम इनवर्स को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे भी एम इनवर्स था,
तो ये बचेगा अपने पास में, यहाँ पे तो एम इनवर्स आ जाएगा और यहाँ से एम इनवर्स बाहर निकलते ही बीटा इंटू, देखो कुछ नहीं किया, अपन ने केवल ये देखा कि ऑप्शन में एम इनवर्स आ रहा है, तो मैंने क्या किया, सीधे ही एम इनवर्स से इस जो अपने को कंडीशन दे रखी थी उसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, और इसको बस इधर उधर एडजस्ट करके अपना देखो आंसर मिल जाएगा। देखो फोर्थ ऑप्शन देखो आप, एम प्लस अल्फा आई, एम प्लस अल्फा आई ये रहा, एम इनवर्स कॉमन ले रखा है, इधर भी एम इनवर्स कॉमन ले रखा है, और एम इनवर्स प्लस बीटा आई, एम इनवर्स प्लस बीटा सॉरी माइनस बीटा आई, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये देखो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अपन कर लेते हैं एडजस्ट, क्लियर है। तो एम इनवर्स माइनस बीटा ही आ गया, ये एम इनवर्स यानी इसका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो अपने को क्या मिला, अपन ने देखा यदि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है तो पक्का वो मैट्रिक्स को तो सेटिस्फाई करेगी करेगी, मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करवाया और ऑप्शन को देख के एम इनवर्स मल्टीप्लाई किया और अपने को आंसर मिल गया, कुछ भी नहीं करना था इसमें, केवल आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि मैं इसको कैसे सोच सकता हूँ, है कि नहीं। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा था, दो स्टेटमेंट गिवन थे स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स पी और क्यू गिवन थे, पूछा था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था, आप बिल्कुल ऑप्शन को देख के पता लगा सकते हो, क्वेश्चन को देख के स्टेटमेंट को कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो कैसे सोचना था, क्या करना था इस क्वेश्चन को, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कंसिडर एक स्टेटमेंट पी गिवन थी, पी क्या कह रहा है कि लेट एम आर एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है विद एम ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इफ रैंक ऑफ एम है वो एन दे रखी है, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एम एक्स बराबर 0 हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक्स बराबर 0 तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है ना, मैं इतना डिप में नहीं जा रहा कि एम एक्स बराबर 0 सॉल्यूशन कैसे रखेगा क्या है, आई होप कि ये आपको पहले से आता होगा। तो अपने को क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है एम, ठीक है, और वो दे रखी है अपने को एम क्रॉस एन, ठीक है, और अपने को पूछा है सॉल्यूशन किसके बारे में, अपने को पूछा एम एक्स बराबर 0 पूछा, और कह रहा है रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए इसकी एम दे रखी है। तो अपने को पता यदि होमोजीनियस सिस्टम है तो इसके सॉल्यूशन की बात अपन कब करते हैं, अपन करते हैं यदि रैंक ऑफ ए बराबर क्या आ जाए एन आ जाए, तो ये हमेशा क्या देता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यदि अपने पास में रैंक ऑफ ए है वो लेस देन एन आ जाए तो ये क्या देता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अपने को पता है होमोजीनियस सिस्टम का जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक्स बराबर 0 ही होता है, इसका एक्स बराबर 0 तो हमेशा सॉल्यूशन है, तो हमेशा है मतलब वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो इसी के बारे में बात करिए, ओनली सॉल्यूशन यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में, और ये कब आएगा, जब इसकी रैंक क्या होगी, एन होगी। और इक्वेशन यही कह रहा है अपने को कि यदि रैंक ऑफ ए बराबर एन है, पहले से ही कह दिया अपने को कि रैंक उसकी एन है, तो बताओ क्या होगा। तो होमोजीनियस सिस्टम में नो सॉल्यूशन का तो कोई केस ही नहीं होता, या तो इनफाइनाइट होते हैं या नो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इनफाइनाइट कब, जब रैंक एन से कम होती है, और यूनिक कब, जब बराबर एन होती है। और क्वेश्चन अपने को कह रहा है पहले से ही ये डिसाइड है कि रैंक है वो एम की हमेशा एन ही लेनी है अपने को, तो पक्का इसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब वो एक्स बराबर 0 सॉल्यूशन। तो पक्का ये पी स्टेटमेंट तो हमेशा ही करेक्ट आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन स्टेटमेंट क्यों की तरफ। ये स्टेटमेंट क्यों है ना स्टूडेंट्स, सीएसआई नेट की एग्जाम में, जेम की एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला स्टेटमेंट है, तो ध्यान से देखिएगा इस स्टेटमेंट को। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने पास क्या है कि लेट ई एक मैट्रिक्स दे रखी है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, दे रखा है, और कह रहा है कि ई क्यूब क्या बन रहा है, उसका 0 बन रहा है, देन आई प्लस ई स्क्वायर इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स अपन कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन, अपने को बता, अपने को दिया हुआ है ई क्यूब इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ई क्यूब बराबर 0 का क्या मतलब है कि किसी में ई की कोई सर्टेन पावर कर रहा हूं, वो क्या बन रही है, 0 बन रही है। ई की कोई सर्टेन पावर 0 बने तो स्टूडेंट डायरेक्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यदि आपने थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट पढ़ा है, कि ये मैट्रिक्स है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स की बात कर रहा है। अब नीलपोटेंट मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो कैसी दिखती है, वो क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यदि आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका दो विद इन सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन था। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में आपको क्या पता है, आपको ऐसे पता है कि जो उसकी आइगन वैल्यूज होती है ना, उसकी आइगन वैल्यूज वो 0 ही होती है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है,
सारी आइगन वैल्यू जीरो होती है, ये ऐसे नहीं कि कोई नॉन जीरो हो कोई जीरो, इसकी सारी आइगन वैल्यूज क्या होती है स्टूडेंट, जीरो होती है। तो यदि कोई भी अपने पास ई मैट्रिक्स है जो ई क्यू बराबर जीरो है, तो पक्का मेरे को ये पता लग गया जो ई की वो आइगन वैल्यूज होगी वो हमेशा क्या होगी स्टूडेंट्स, जीरो 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 जीरो, जितने भी 2 क्रॉस 2 है तो जीरो जीरो, 3 है तो जीरो जीरो जीरो, जितने भी हम लेंगे वो जीरो ही आने वाली है। तो अब क्या कह रहा है कि देन आई प्लस ई स्क्वायर इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या आई प्लस ई स्क्वायर है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्या आई प्लस ई स्क्वायर की एक भी आइगन वैल्यू जीरो आएगी, यदि जीरो आएगी तो वो सिंगुलर बन जाएगी वरना तो नॉन सिंगुलर रहेगी। तो देखते हैं। अब आई यहाँ पे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अपन क्या करते हैं आई प्लस ई स्क्वायर करते हैं। अब ई तो आई ई है, अब मेरे को पता लग गया ई की जो अब हमारे पास आइगन वैल्यूज है वो जीरो है, तो ई स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होगी, ई स्क्वायर की आइगन वैल्यूज होगी जीरो 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 जीरो। अपने को पता है यदि लेमडा ई की आइगन वैल्यूज है तो ई स्क्वायर की आइगन वैल्यू लेमडा स्क्वायर होती है, तो इसकी भी आइगन वैल्यू जीरो 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 आएगी। ठीक है, आई की आइगन वैल्यूज क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइगन वैल्यू आपको खुद को ही पता है, वन वन वन, ये जितने भी बार एन बार चल रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन क्रॉस एन के ले सकते हैं। तो अब मैं कहूं आप आई प्लस ई स्क्वायर की आइगन वैल्यूज बता दो, तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, बस जोड़ना ही तो है इनको आपस में। तो आप ई स्क्वायर प्लस आई की या आई प्लस ई स्क्वायर की आइगन वैल्यूज बताओगे, आपके पास वन 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 जितनी बार, क्या कभी जीरो आ पाएगा इसमें, क्या कभी जीरो आ पाएगा इसमें, नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसकी ई स्क्वायर ई की आइगन वैल्यू तो सारी जीरो है ना, तो ई स्क्वायर की भी जीरो है, ई क्यूब भी जीरो है, तो आई प्लस ई क्यूब पूछे वो भी वही आएगा, आई प्लस ई की पावर 4 पूछे वो भी वही आएगा, जीरो जीरो आएगा। तो आई जैसे 8 होगा उसकी आइगन वैल्यू वन 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 बन जाएगा, उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, हमेशा ही वन आ जाएगा। तो क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, कभी नहीं बनेगी। नीलपोटेंट मैट्रिक्स के साथ में यदि आई ऐड कर दिया अपन ने, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो नहीं बन पाएगा उसका डिटरमिनेंट जीरो, क्योंकि उसकी आइगन वैल्यू वन 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 आ जाएगी। तो स्टूडेंट इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा कि ये हमेशा ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये कह रहा है आई प्लस ई स्क्वायर सिंगुलर होगी, तो पक्का ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। तो बस क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया कि पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, इसका सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो करेक्ट हो। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी जो क्वेश्चन आए हुए हैं लीनियर अलजेब्रा के उनके साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, नमस्कार।